बहुत समय पहले भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर के पास जेतवन में अनाथ पिंडिक के विहार में ठहरे हुए थे। एक दिन उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, मैं तुम्हें ध्यान की 5 महान अवस्थाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। भिक्षुओं ने सिर झुकाकर कहा, जी भगवान, हम सुनने को तैयार हैं। भगवान बुद्ध बोले, पहली अवस्था तब आती है जब साधक संसारिक इच्छाओं से अलग होकर चित्त को शांत करता है। उसमें एक सुख और आनंद उत्पन्न होता है जो एकांत से जन्मा होता है। उसका पूरा शरीर उस आनंद से भर जाता है। जैसे कोई स्नान करने वाला व्यक्ति गीली मिट्टी को पानी से भिगोकर अच्छी तरह गूंथता है और वह न तो सूखी रहती है न बहती है, वैसे ही साधक का मन आनंद से सराबोर हो जाता है। ऐहो, फिर दूसरी अवस्था आती है जब विचार और विश्लेषण शांत हो जाते हैं और साधक एक केंद्रित सुख की अनुभूति करता है। वह सुख ध्यान से जन्मा होता है, जैसे एक झील जिसमें पानी केवल अंदर से ही उफनता हो, हर कोना उस ठंडे जल से भर जाता है, वैसे ही साधक का मन भीतर से आनंदित होता है। तीसरी अवस्था में वह साधक उस आनंद को भी छोड़ देता है और एक शांत संभावयुक्त स्थिति में टिकता है। न तो कोई उत्तेजना, न ही कोई बेचैनी, बस शांति। जैसे कमल का फूल जो पानी में ही उगता है लेकिन हर रेशा शीतल जल से भीगा होता है, ऐसा ही वह साधक होता है। चौथी अवस्था में वह सुख और दुख दोनों को पीछे छोड़ देता है। वह केवल शुद्ध जागरूकता में स्थिर रहता है। जैसे कोई व्यक्ति सफेद कपड़े में सिर से पैर तक लिपटा हो और शरीर का कोई भी हिस्सा उस सफेदी से अछूता न हो, वैसे ही साधक की चेतना संपूर्ण रूप से उज्जवल हो जाती है। पांचवी अवस्था में साधक किसी एक विषय पर गहरा ध्यान लगाता है, उसे अच्छी तरह समझता है, अनुभव करता है। वह जैसे कोई खड़ा व्यक्ति बैठने वाले को देखे या कोई बैठा व्यक्ति लेटे हुए को पूरी स्पष्टता से। बुद्ध ने कहा, जब कोई साधक इन 5 अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है तब वह किसी भी गूढ़ सत्य को जब चाहे अनुभव कर सकता है। फिर उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे पानी से भरे घड़े को किसी दिशा में झुका दो तो पानी बह निकलता है, वैसे ही साधक का ज्ञान बहता है। जैसे 4 रास्तों पर एक रथ खड़ा हो, तैयार घोड़े जुते हों और कुशल सारथी जब चाहे कहीं भी उसे चला सके, वैसे ही साधक भी अपनी चेतना को इच्छानुसार संचालित कर सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, ऐसा साधक जब चाहे अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकता है। वह एक से अनेक रूपों में या अनेक से एक में आ सकता है। वह आकाश में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है, सूरज और चांद तक छू सकता है, दिव्य ध्वनि सुन सकता है, दूसरों के मन को पढ़ सकता है, अपने अनेकों जन्मों को याद कर सकता है और यह जान सकता है कि कौन किस कर्म के कारण कहां जन्म लेता है। और अंत में जब वह सभी क्लेशों का अंत कर देता है तब वह मुक्त हो जाता है, ज्ञान और चेतना से पूर्ण रूप से मुक्त। यह सुनकर भिक्षु आनंदित हुए और उन्होंने बुद्ध की वाणी की सराहना की।